जी स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी बिल्कुल शेयर है। यस मैम। ओके, तमाम स्टूडेंट्स ना माइक म्यूट कर लें, डिस्टॉर्शन हो रही है बीच में, देन हम कंटिन्यू करें ताकि चलें जी। अभी तक हमारा जो है इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स का हुआ है और जस्ट हमारा हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट इंट्रोड्यूस अपना करवाना चाह रहा है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया हो या इस तरह से, तो वो करवा सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करें। ओके जी। अच्छा, इस ई कॉमर्स इज़ अ क्विक रिच स्कीम। सबसे पहले तो मैं आपको मेक श्योर कर दूं कि ट्रेनिंग की ना लोग ये सोच के ना इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये सोच के ज्वाइन करते हैं कि हमने ना बस ये एक एक दफ़ा वीडियोस को एक्सप्लोर करना है और रातों रात हमने अमीर हो जाना है। मैं इस चीज़ को ना थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगी आपके सामने। देखिए, ट्रेनिंग की वीडियोस एक दफ़ा देखने से कभी भी चीज़ें क्लियर नहीं होती। अगर आप कह देते हैं ना कि आज ये जो मैंने रिकॉर्डिंग लेक्चर्स दिए हैं इसको आप देख के कहें आप परफेक्ट भी हैं, आप परफेक्ट भी नहीं हैं। वो किस तरह? एक्सपेक्टेशन का लेवल जो है ना वो हाई नहीं रखना चाहिए कि एक ही दफ़ा वीडियोस देखने से आप एक सक्सेसफुल वीए बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इट्स टेक अ टाइम एंड एज वेल एफर्ट। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो चले मल्टीपल टास्क में मैं मूव ऑन कर रही थी, यूट्यूब लाइक और भी कंटेंट मैंने अपने फेसबुक की जो बात की, ग्रुप की, और उसमें 57K मेंबर वो माशाल्लाह से क्रॉस कर रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब, इसके अलावा टीम बिल्डिंग काम करना, इसके अलावा मैंने अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करते करते मुझे चले लेट्स सी कि मुझे इतना टाइम तकरीबन 1.5 ईयर का अरसा लग गया है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन प्रोवाइड करूंगी कि देखिए, आपने तो चले एक ही नीश पे काम करना है ना, आपने एज अ वीए काम करना है। या कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लॉन्चेस करनी है। नीश तो आपकी एक है, मेरी नीश एक नहीं थी, मुझे इतना टाइम इसलिए रिक्वायर्ड लगा हुआ। लेकिन आपकी नीश एक है। मैं ये नहीं कहती आपको 1.5 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, नहीं। लेकिन मैं आपको ये यकीन एश्योरिटी के साथ प्रोवाइड करूंगी कि देखिए, आपको 2 से 3 मंथ इसमें कंसिस्टेंसी से काम करना है। ठीक है? देखें, अब इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपकी पिकिंग पावर जो है तमाम स्टूडेंट्स की वेरी करती है। ठीक है? अभी एक स्टूडेंट है जो जो जल्दी जल्दी ज़रा पिक कर जाते हैं। अच्छा, इसमें ना सबसे पहला टास्क होता है प्रोडक्ट हंटिंग। मल्टीपल टास्क इसमें ना इस तरह के होते हैं कि हम सिंगल टास्क भी परफॉर्म करके अर्निंग कर सकते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग अभी मैं टास्क डिज़ाइन करती हूँ ना, वो प्रोडक्ट अच्छी से अच्छी विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करके ले आते हैं और वो उसको सेल आउट करके अर्निंग कर लेते हैं। डिपेंड करता है ना कि आप पे आपने कितना टाइम रिक्वायर किया, उस फील्ड को कितना टाइम दे रहे हैं। इसके अलावा अगर टाइम दे भी रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ दे रहे हैं कि नहीं, ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है। ठीक है? और पिकिंग पावर हर एक की मैटर करती है। हाँ, ये है कि मेहनत अल्लाह पाक कभी भी रायगा नहीं करते, वो तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। देखने में अगर फॉर एग्जांपल जी ई कॉमर्स के डिफरेंट ई कॉमर्स इकोसिस्टम में ना, ये हम ई कॉमर्स इकोसिस्टम इनको नेम देते हैं जो ई कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट बीए के ग्रुप है ना, लाइक वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के डिफरेंट ग्रुप्स हैं फेसबुक पे। ठीक है? उसमें ना इन्वेस्टर्स भी होते हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाना होता है, और उसमें वीए भी होते हैं जिन्होंने एज अ वीए काम करना है। ठीक है? अब डिपेंड करता है वहाँ पे कि देखिए, आप मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एज अ वीए काम करना है, और कुछ जैसे कि उन्होंने बताया कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है? अब वहाँ पे वीए भी आपको मिलेंगे, इन्वेस्टर्स भी वहीं पे होंगे। आपको उन ग्रुप्स में किस तरह से काम मिलेगा? अपनी विजिबिलिटी बनाने पे। और वो किस तरह से बनानी है, साइड बाय साइड हम देखते हैं। मैं आपको हर चीज़ क्लैरिटी के साथ बताऊंगी कि आपने किस तरह से इस मार्केट में इन होना है। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ तक है कि देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि जहाँ पे 4 साल की डिग्री, मेजोरिटी स्टूडेंट्स हमारे पास वो आते हैं जो मास्टर डिग्री होल्डर होते हैं। अच्छा, 4 साल की डिग्री अगर हमें वो चीज़ ना दिला सके जो कि 3 से 4 महीने की मेहनत आपको उस लेवल पे ले आए,
तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी एंगल से ये चीज़ आपके लिए बुरी है। देखिए, जहाँ 4 साल की मास्टर डिग्री हम करते हैं, पीछे कितनी एफर्ट की होती है हमने, एफएससी लाइक मैट्रिक, और किस तरह से हम एफर्ट करते 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 एक यूनिवर्सिटी लेवल तक जाते हैं। मैं खुद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैंने अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मास्टर मैंने फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मेन टाउनशिप लाहौर से किया है, और 2020 में मैंने मास्टर कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर मुझे अमेज़ॉन का कहीं से आइडिया हुआ और मैं इसकी तरफ मूव ऑन कर दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1.5 से 2 साल का ये एक्सपीरियंस है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लॉन्चेस भी कर रही हूँ, मैं क्लाइंट्स की एज अ टीम बिल्डिंग में काम कर रही हूँ। पहले हमेशा याद रखिएगा, सिंगली हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे आगे यूं यूं चलते जाते हैं, कारवां बनता जाता है। सो सेम लाइक डैट मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं चली हमें एज अ सिंगल मैंने स्टार्टअप लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे एज अ टीम बिल्डिंग में काम कर रही हूँ। मेरे पे बर्डन भी नहीं है, मेरा काम भी इस तरह से हो जाता है मैनेजेबल वे से, और मुझे पता भी नहीं चलता। लाइक मैंने अपने ऊपर मैं बर्डन नहीं चीज़ों का लेती, मैं एज अ टीम बिल्डिंग लाइक अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम एक लेवल पे जा रहे हैं तो मैं पोटेंशियल देखती हूँ लोगों में, उनको हायर करती हूँ, वो मेरे साथ एज अ टीम बिल्डिंग वर्क करते हैं। सो इस तरह से जो है हम एज अ वर्किंग कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको ये चीज़ मेक श्योर कर दूँ कि ये चीज़ आपने स्टार्टिंग पे अपने माइंड में रखनी है कि ये क्विक रिच स्कीम नहीं है। या आपको मैं ये कहूँ कि भाई ऐसा है, आप ये वीडियोस देखें जाके और पैसा कमाएं, ऐसा नहीं है। उसमें आपको एफर्ट लगेगी, ठीक है, तो वो आपने पोटेंशियल अपना दिखाना है। सो यहाँ पे एक मोटिवेशनल पॉइंट व्यू से एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी। मेरे एक स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह से, बल्कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के नेम याद रह जाते हैं क्योंकि उनका उनका पोटेंशियल देख के, उनकी वर्किंग देख के याद रह जाते हैं। मेरे बैच 3 के स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह से इस टाइम पे वो 5 अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। और मेरी ही फ्रेंड हैं जिन्होंने फेसबुक पे उन्होंने ये विनिंग प्रोडक्ट लगाई। उन्होंने उनको मैसेज करके कहा कि हमें ये विनिंग प्रोडक्ट, लाइक वो अब लोगों से बाय करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से लोग जस्ट इसमें ये चीज़ आ जाती है, आपने किस पोटेंशियल से काम यानी स्टार्टअप लिया है, ठीक है। अच्छा, फेसबुक प्रोफाइल जो है ना बहुत मैटर करती है। फेसबुक प्रोफाइल डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी नेचुरल। आपने ये कभी चीज़ नोट डाउन की होगी कि जब हम मार्केट में जाते हैं ना, तो कपड़ों वाली दुकान, फॉर एग्जांपल जी, कपड़ों वाली मार्केट में हम गए हैं, एग्जांपल इनकोड करके बताना चाहूँगी कि जिस दुकान पे ना अच्छी खासी उन्होंने लाइटनिंग की होगी और अच्छा खासा डिज़ाइन उसको दिया होगा, ठीक है। हम वहाँ पे जाते हैं ना मार्केट में, हम वहीं पे उस दुकान को फॉलो करते हैं। लाइक इन्होंने, लाइक यहाँ पे हमें हमारी डिज़ायर की जो हमें चाहिए कपड़ा वो मिल सकता है, ठीक है। सेम लाइक दैट Amazon, अगर हमने ऑनलाइन वे से विजिबल होना है ना, तो योर प्रोफाइल डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी इन एक्चुअल, ठीक है। अपनी प्रोफाइल पे आपको काम करना पड़ेगा। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ अगेन मेक श्योर कर दूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये मेक श्योर ज़रूर करती हूँ कि स्टार्ट करने से पहले नहीं का वर्ड अपने माइंड से निकाल के आइएगा, फिर आप इस फील्ड में एक सक्सेसफुल मोड पे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जल्दी कर गया है तो कोई लेट कर जाएगा, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी से काम कर रहा है तो डेफिनेटली डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंचेगा। सो जैसा कि मैंने प्रीवियस आपको बताया कि 4 साल की डिग्री कुछ ना दिला सके, क्योंकि आजकल आपको भी पता है पाकिस्तान के क्या क्राइसिस चल रहे हैं, और 4 साल की डिग्री जो इतनी एफर्ट से हम लेके आते हैं, आगे यहाँ पे जब जॉब का सूरत हाल देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लिटरली हर्टनेस फील होती है कि हमने इतनी एफर्ट वहाँ पे की, और इवन दो CGPA GPA पता नहीं मतलब किस तरह से लोग एफर्ट करके आते हैं, अच्छा खासा 4 की लाइन में होता है, लेकिन यहाँ पे आके कुछ भी नहीं है। वो BA के बराबर उनको जो है वो अहमियत दी जाती है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें मेक श्योर कर रही हूँ कि ऑनलाइन वे से लोग बहुत अच्छा और वेल स्टेब जो जस्ट टाइम देते हैं ना इस चीज़ को और एफर्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, वही कामयाब है इसमें, और कोई नहीं, ठीक है। अब इसमें देखें, ये जो ट्रेनिंग आप लेने जा रहे हैं ना, इसमें मल्टीपल टास्क हैं। फॉर एग्जांपल इसमें प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, रैंकिंग है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, PPC, शिपमेंट, लाइक इस तरह के टास्क हैं, ठीक है। अब ये मैं ये नहीं कहती कि कोई VA वो है, वर्चुअल असिस्टेंट उसको हम कह सकते हैं जिसको ये तमाम टास्क आएंगे वही VA है, नहीं। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अगर एक टास्क पे भी आप ग्रिप कर लेते हैं ना,
तो आप उसमें भी अच्छे से अच्छा अर्न कर सकते हैं। मैं जस्ट बिहाइंड दिस मोटिवेशनल पॉइंट व्यू से एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूड करूँगी। मैंने जब स्टार्टअप लिया ना, तो मैंने जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग में, प्रोडक्ट हंटर पहले मशहूर थी, बहुत फेमस, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑर्डर बहुत ज़्यादा इस पे आते थे। मैं अपना बात बताऊँ तो मैंने 1.5 लाख जस्ट मैंने प्रोडक्ट हंटिंग से अर्न किया था। तो ये जस्ट आपकी मोटिवेशन के लिए बता रही हूँ कि ये नहीं सोचना होता कि आपको जो है ना, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मैं आपको बता रही थी कि आपने जो है ना इस तरह से चलना होता है कि अगर एक टास्क पे भी मूव ऑन कर दें और अच्छे तरीके से उसको लेके चलते हैं ना, तो आप डेफिनेटली अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। जस्ट इस एक सिंगल स्किल पर जो है ना वो कमांड हासिल करके, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना। प्रोडक्ट हंटिंग लाइक जितने भी टास्क आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रोडक्ट हंटिंग से अर्न कर लेते हैं, कुछ सोर्सिंग पे कमांड रखते हैं। उन्होंने अपना सोर्सिंग से नाम बनाया होता है, वो सोर्सर है, बेस्ट सोर्सर है फेसबुक पे, उससे रब्ता करें, ठीक है। लोग रेफरेंस देते हैं, फिर इस तरह से लोग मूव ऑन करते हैं। और इसमें ये जस्ट आपकी मोटिवेशन के लिए बताया, बाकी हर टास्क को ही मैं इस तरह से लेके चलूँगी और साथ साथ आपको परफॉर्मेंस करवाऊँगी, ताकि हर टास्क ही आप एक्सपर्ट कहलाएं, ठीक है। तो उसको जस्ट आपने इम्प्लीमेंट करना है। एज ए बीइंग अ ट्रेनर मेरा काम है, मैंने आपको बताने हैं, चीज़ें इम्प्लीमेंट करवानी है, आपको टास्क डिज़ाइन करनी है। अब आप पे डिपेंड करता है आपने कितना टाइम दिया इस फील्ड को, ठीक है। सो एफबी पर आपने क्या करना है कि एफबी अब किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालती है। फेसबुक पे ना एक्चुअली इस तरह से होता है कि आपने ना, आप वर्चुअल असिस्टेंट है ना, उसमें आपने क्या करना है कि अब फॉर एग्जांपल जी आप पोस्टिंग करेंगे ना, जो आपने पोस्टिंग ही उसके रिगार्डिंग करनी है, लाइक वर्चुअल असिस्टेंट से के रिगार्डिंग डिफरेंट नॉलेज शेयर करना है। आपने बताना है कि मैं एक सक्सेसफुल वीए हूँ, और वो किस तरह, आपकी प्रोफाइल बोलेगी, आपकी प्रोफाइल एक्सप्लेन करेगी क्लाइंट को। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल इंक्लूड करके इसको एलैबोरेट करना चाहूँगी। देखें जी, आपने एक पोस्ट लगाई, लाइक हर एक को पता है वीए क्या है। वीए ने रिमोटली काम करना होता है घर में बैठ के, और क्लाइंट बेशक डजंट मैटर कि यूके से बिलोंग करने वाला है, यूएसए से या पाकिस्तान का है या कहाँ का है। वीए ने क्या करना है, उसका अकाउंट हैंडल करके तो अच्छी खासी अर्निंग करनी है, ठीक है। अब वीए के एथिक्स क्या हैं, वीए मतलब वीए के रिगार्डिंग डिफरेंट नॉलेज जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, ठीक है। और वो कहाँ से मिलता है, ये ओपन एक्सपीरियंस विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन कौन सी ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हमें आइडिया होता है कि हमें कैसे नॉलेज मिलेगा, ठीक है, और किस तरह से हमने इस फील्ड में अपना एक नाम बनाना है। वो हर चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ एक्सप्लेन होगी। जस्ट ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है, जिसमें मैंने जस्ट रोड मैप आपको प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, फॉर एग्जांपल आपने कोई पोस्ट लगाई है ना, तो उसमें आपने पोस्ट जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट के रिगार्डिंग ही आपने लगानी है, ठीक है। ये चीज़ मेक श्योर कर दूँ कि आप पोस्ट में जो स्किल से रिलेटेड, अपनी स्किल वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड जो भी नॉलेज शेयर करेंगे ना, वो कोई न्यू केस स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट कोई ऐसा कंटेंट आप शेयर करें, ऐसा नॉलेज शेयर करें जो कि आपको आइडिया हो भाई ये लोगों को नहीं आइडिया, ये लोगों को नहीं। लाइक छोटी सी एग्जांपल इंक्लूड करूँगी। फॉर एग्जांपल जी, वैट एग्जाम्पशन की ना पोस्ट आई कि यूके में हम वैट को किस तरह से एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं। अभी जस्ट पोस्ट मेरे मेंटोर ने पोस्ट अपलोड की थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको ना उसको इम्प्लीमेंट किया अपने क्लाइंट के अकाउंट पे। तो उस तरह से मैं पहली लड़की थी उस ग्रुप में। नो डाउट के लाखों के हिसाब से, आप भी जानते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट के जो ग्रुप्स हैं वो लाखों के हिसाब से जाते हैं, क्रॉस करते हैं। तो उसमें तब पता नहीं कितनी आवाम थी उनमें। अभी पोस्ट आई थी, मैंने दूसरे दिन ये इसको मेथड को इम्प्लीमेंट किया और मैंने वैट एग्जाम करवा लिया। छोटा बताने का मकसद ये है कि मैं साथ साथ इन चीज़ों को ना इम्प्लीमेंट करती थी, और फिर मतलब कि काफ़ी इस तरह से एक विजिबिलिटी लेवल पे जाती है। कोई भी आपको अपने ओपन एक्सपीरियंस या आइडियाज़ नहीं शेयर कर रहा होता, जितना मैं अपने स्टूडेंट्स को ओपनली एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हूँ कि इस तरह से आपने इस फील्ड को लेके चलना है, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल मोड पे होंगे। बताने का मकसद ये है कि वहीं पे हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं ग्रुप्स में कि हमने किस तरह से लेके चीज़ों को चलना है, ठीक है। अब साथ साथ डेफिनेटली मैं आगे जाके आपको गाइड करूँगी, जस्ट एक ओवरव्यू बता रही हूँ। देखें,
आप पोस्ट को ना अपनी प्रोफाइल पे भी शेयर करेंगे, ठीक है। प्रोफाइल जो है ना, आप जो आपकी प्रोफाइल है पर्सनल, जो आपकी प्रोफाइल, वो आपकी जस्ट लाइक का दुकान दुकान के तौर पर एक्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी, और लोग भी हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो वी प्रोफाइल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं हम वर्चुअल असिस्टेंट हैं, बट आपको ही कोई क्यों हायर करेगा? उसके बिहाइंड ये रीज़न है कि जब आप अपनी प्रोफाइल को एक लेवल पे लेके जाते हैं ना, आपने नॉलेज शेयर किया होता है, आपने डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें शेयर की होती हैं, तब जाके तो क्लाइंट, जब आप पोस्ट करते हैं ना डिफरेंट ग्रुप्स में, वहाँ से आपकी प्रोफाइल पे आते हैं, और प्रोफाइल को जब एक्सप्लोर करते हैं ना कि भाई इस पर्सन को हायर करना चाहिए, इसके पास अच्छा खासा नॉलेज है, फिर वहाँ पे जाके आपकी विजिबिलिटी बनती है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे आगे जाके मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप इनको आगे मज़ीद इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। पोस्ट आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जी, आप अब ये राइट कर देंगे कि लाइक वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, ये वो तो हर एक को आइडिया है, बट वर्चुअल असिस्टेंट की रिगार्डिंग वो नॉलेज शेयर करें जो किसी को आइडिया नहीं है। तो वो ये आइडियाज़ कहाँ से, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? डिफरेंट ग्रुप्स ई कॉमर्स को एक्सप्लोर करने से, कि फ़लाँ पर्सन ने इस कंटेंट पे ये चीज़ अपलोड की है और मैं इसको किस तरह से यूनिक बना के अपलोड करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लेके चीज़ों को चलते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये जितना हमारा इसमें कवर हो गया, उसके बाद जो है क्यूरीज, डेफिनेटली लास्ट पे आपसे क्यूरीज जो है आपको टाइम दिया जाएगा, तो क्यूरीज आप कीजिएगा। जो भी क्यूरीज अभी आपके माइंड में आएंगी ना, आप राइट करके रख लीजिएगा, तो उसको इंशाल्लाह हम लास्ट पे लेते हैं, ठीक है। इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, इंट्रोडक्टरी लेक्चर बैच 13 अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वेलकम टू एक्सेल कॉमर्स पाकिस्तान, ये हमारा अपना प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मैंने बहुत एफर्ट की है। टीचिंग इज़ आवर जॉब एंड लर्निंग इज़ योर जॉब। आई होप यू ऑल लर्न अ लॉट फ्रॉम हियर एंड बिकम अ सक्सेसफुल वर्चुअल असिस्टेंट। रिमेंबर वन थिंग बिफोर लर्न, अल्लाह अलमाइटी डेफिनेटली रिवॉर्ड्स द हार्ड वर्क। याद रखिएगा, स्टार्ट करने से पहले अल्लाह पाक ने कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं की, ठीक है। जब आप ज़िंदगी में आप मेक श्योर कीजिएगा, ज़िंदगी में आप मेहनत करके देखिएगा, आपको ज़रूर रिवॉर्ड मिलता है। ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल कि आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता, ऐसा मैं नहीं मानती, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में कहीं पे भी एफर्ट किया है ना, मुझे मुझे रिवॉर्ड ज़रूर मिला है। सो मेरा ईमान है इस चीज़ पे कि डेफिनेटली बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि अल्लाह पाक मेहनत पसंद अल्लाह पाक का दोस्त है। सो डेफिनेटली अल्लाह पाक ने कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं की, तो आपको किसी ना किसी मोड़ पे, लाइफ के किसी ना किसी मोड़ पे आपको किसी ना किसी एंगल से ज़रूर एफर्ट मिल जाता है, एफर्ट का रिवॉर्ड मिल जाता है। तो ये चीज़ माइंड में रख के ना जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप एक लेवल पे होंगे। एक्सेल कॉमर्स पाकिस्तान, डेफिनेटली मैं एज अ टीम बिल्डिंग काम कर रही हूँ। महविश मजीद को फाउंडर ECP हैं एक्सेल कॉमर्स पाकिस्तान, एज अ को फाउंडर मैं काम कर रही हूँ। सो आयशा हुसनैन डायरेक्टर मैनेजमेंट है, सलमान महबूब असिस्टेंट हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है हमारे, सिजरत मजीद ट्रेनर भी हैं, ये होलसेल की ट्रेनिंग्स वगैरह साथ साथ कवर करवाते हैं। अरहम फरीद सीनियर मेंटोर भी हैं, महविश मजीद सीनियर मेंटोर भी है, एंड एज वेल अकाउंट, ये हमारा अपना जो लॉन्च भी हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, महविश मजीद इंटर्नशिप ऑफ ट्रेनर ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो कोर्स कंटेंट में हमारे जो है ना 3 मॉडल्स आते हैं, अमेजोन प्राइवेट लेबल, FBA, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। डेफिनेटली तीनों में एज अ VA हम काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करना चाहूँगी। प्राइवेट लेबल मॉडल वो है जिसमें क्या करना होता है कि फॉर एग्जांपल अमेजोन पे कोई आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है ना, ठीक है, कैन ओपनर कोई प्रोडक्ट है, या आइसक्रीम स्कूप आप लगा लें, आइसक्रीम स्कूप जी आपने प्रोडक्ट अमेजोन पे लॉन्च करनी है। अब उस पर आपने अपनी डिज़ाइन करवा के, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन करवा के उसको, और उस पर लोगो लगवा के एज अ ब्रांड बिल्डिंग अमेजोन पे सेल आउट करना है, उस मॉडल को कहते हैं प्राइवेट लेबल है, ठीक है। होलसेल में ऐसा होता है कि ऑलरेडी किसी ब्रांड ने ना प्रोडक्ट लगाई होती है, हमने उसकी प्रोडक्ट देखनी है। आइदर होलसेल का ना एक क्राइटेरिया होता है, प्रोडक्ट की रेटिंग इतनी होनी चाहिए, रिव्यूज़ इतने होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद उसमें BSR इतना होना चाहिए, मी टू सेलर इतने होने चाहिए।
वो जब होलसेल का बेसिक हमने ऐड किया होता है इस कंटेंट में, जब होलसेल के लेक्चर पे आएंगे ना आपको कवर करवाई जाएंगी ये चीज़ें, उसमें मैं आपको बताऊंगी होलसेल मॉडल का भी। लेकिन इसमें ना होलसेल में हम क्या करते हैं कि ब्रांड से अप्रूवल लेके ना उसी के साथ मी टू करके बैठ जाते हैं, ठीक है। उसी से थोड़ी सी प्रोडक्ट मंगवाते हैं और उसी के साथ मी टू करके बैठ जाते हैं उसी की लिस्टिंग में। तो इस तरह से हम ना अपनी मर्जी से लोगो वगैरह नहीं लगवा सकते इस मॉडल में, अपनी मर्जी से डिज़ाइन नहीं चेंज करवा सकते, जिस तरह की होलसेलर ने देनी है उसी तरह की हमने सेल आउट कर देनी है। तो ये मॉडल है FBA होलसेल, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग जो है ना समथिंग डिफरेंट है इसमें। एक तो ये अप्रूवल भी नहीं लेते, ठीक है। इसमें तो ब्रांड से हमने अप्रूवल लेनी होती है ना, कि ब्रांड को ईमेल करनी होती है कि ब्रांड मुझे आपकी ये प्रोडक्ट अच्छी लगी, आप मुझे अप्रूवल दें ताकि मैं इनवाइसेस जो आप देंगे मैं अमेज़ोन को दिखा के आपके साथ मी टू करके बैठ जाऊंगा। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग ना समथिंग लाइक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये मॉडल अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें ना हराम का थोड़ा बहुत फैक्टर आ जाता है। वो किस तरह, अब बायर को ना दिखानी कुछ और है, प्रोडक्ट देनी कुछ और है, तो ये इसलिए भी थोड़ा, इसलिए हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है। मतलब इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है हमारा, और इसमें हम ट्रेनिंग भी नहीं प्रोवाइड कर रहे, ना ही हमारी कोई अपनी लॉन्च चल रही है, ना ही हम क्लाइंट्स के अकाउंट हैंडल करते हैं इसमें। जस्ट हमारा फोकस है जी अमेजोन प्राइवेट लेबल FBA पे, अमेजोन होलसेल FBA पे, ये दो मॉडल्स इस टाइम पे हमारे चल रहे हैं। और एज अ टीम बिल्डिंग इन पे वर्किंग भी हो रही है, इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग्स भी इन्हीं पे हो रही है जी। अब आपको वर्चुअल असिस्टेंट का मैं बताती चलूँ कि आपने एज अ VA किस तरह से काम करना है। मुझे कंफर्म कीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है ना, देन हम कंटिन्यू करें। जी आ रही है। अरे मैम, चलिए जी, ठीक है। अच्छा, इसमें ना वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर हमने काम किस तरह से करना है इस मॉडल में। सबसे पहले एक थीम प्रोवाइड कर दूं ताकि जब हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे ना उसमें आपको आइडिया हो कि कौन कौन से टास्क हमने परफॉर्म करने हैं। इसमें ना सबसे पहले मैं जस्ट जिसे कहते हैं ना थीम प्रोवाइड करना, समरी प्रोवाइड करना, मैं वो प्रोवाइड करने जा रही हूँ, उसको गौर से ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले हमने ना कोई प्रोडक्ट हंट करनी होती है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट हंट करनी है जो कि जिसका डिमांड हाई हो, कंपटीशन कम हो। फॉर एग्जांपल जी मेरे माइंड में आया जी, मुझे आईफोन कवर है और मुझे ना उसको सेल आउट करना है अमेजोन, ठीक है। या आपके माइंड में भी ये चीज़ आ सकती है, लेकिन उसके बिहाइंड ये चीज़ देखी जाएगी कि क्या इस आईफोन कवर की का डिमांड है अमेजोन मार्केट प्लेस में, और कंपटीशन कितना है। फॉर एग्जाम्पल जी इसी आईफोन कवर को 50,000 सेलर सेल आउट करने वाले हैं, 50,000 सेलर में मुझे सेल आ जाएगी। सोचने वाली बात है ना, कि इतना हाई कंपटीशन है और मुझे सेल आएगी। तो हमने फिर हाई कंपटीशन वाली प्रोडक्ट में नहीं जाना होता। हमारा ये एक क्राइटेरिया है। इसी तरह हमने ना 13 क्राइटेरिया प्रोडक्ट पे उतारने होते हैं, फुलफिल करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी एक क्राइटेरिया तो ये हो गया, फिर हमने देखना होता है क्या इस पे रिव्यूज़ ज़्यादा तो नहीं है। अगर रिव्यूज़ ज़्यादा हैं तो बाकी सेलर्स के इतने इतने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे, मैं एज अ न्यू सेलर जाऊँगा मेरे कम रिव्यूज़ होंगे। इट्स मीन कि मुझे मैं रैंक कर भी पाऊँगा, फर्स्ट पेज पे आ भी पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट पेज पे आने का मतलब ये होता है कि हमें सेल आएगी, ठीक है। तो ये रिव्यूज़ वाला एक फैक्टर हो गया जो कि क्राइटेरिया नंबर 2 है। इसी तरह हमने देखना होता है कि आइदर इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे लॉन्च हुए 6 मंथ्स हो गए हैं कि नहीं, क्योंकि अगर 6 मंथ्स 4 या 5 महीने हुए हो ना प्रोडक्ट को लॉन्च हुए, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट पे हम नहीं जाते। इसी तरह हमने देखना होता है क्या ये सीजनल तो नहीं है, ठीक है। सीजनल प्रोडक्ट पे भी हम मूव ऑन नहीं करते, क्योंकि सीजनल प्रोडक्ट एक टाइम पे बड़ा अच्छा रेवेन्यू देती हैं, सेकंड टाइम पे वो फ्लॉप हो जाती हैं। इस तरह की प्रोडक्ट से ट्रेंडी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करते हैं। ये तमाम मैं क्राइटेरिया वो बता रही हूँ जो हमने प्रोडक्ट पे उतार के ना फाइनल करना होता है कि इधर ये प्रोडक्ट हमारी विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल जी एक प्रोडक्ट है आईफोन कवर ही है, इस पे तमाम स्टैट्स मीट करके हैं, इसके तमाम जो है ना क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया को के ऊपर पूरा उतर गई है, ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट है। अब उसके बाद ना हमने उस प्रोडक्ट की ना, उस प्रोडक्ट का जो आपने मार्केट में तो $300 चल रहा है इस टाइम पे चार्जेस, कि हमने विनिंग प्रोडक्ट जो सेल आउट करनी होती है $300 की करते हैं। और उसमें ये है कि ये फैक्टर आ जाता है कि लेट्स सी कि अगर $300 में हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट को,
आयशा इमरान का माइक ऑन है और गैलेक्सी नोट 8 माइक ऑफ कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, अभी हमने क्या करना है कि क्लाइंट ने कहा कि भाई प्रोडक्ट मुझे अच्छी मिल गई है, उसकी हमने पेमेंट भी ले ली है। अब क्लाइंट ने कहना है भाई इसकी सोर्सिंग भी मुझे करवा के दो। हमने क्या करना है कि सोर्सिंग हम करवाते हैं अलीबाबा, एक वेबसाइट है चाइना में, हम वहाँ से करवाते हैं। क्योंकि alibaba.com से हम क्यों करवाते हैं, क्योंकि अलीबाबा से हमें प्राइस अच्छी मिल जाती है। जो प्रोडक्ट अमेजोन पे $40 की सेल आउट हो रही है, वो मे बी हमें $4 की वहाँ से मिल जाए। हमें प्रॉफिट कितना बच सकता है, अमेजोन की फीसिस निकाल के भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बच सकता है। तो ये भी चीज़ हमें सोर्सिंग हमने चाइना से करनी होती है, और सोर्सिंग के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से सोर्सिंग करनी होती है। फिर हम ना, जब हमने सोर्सिंग करवा लेनी होती है ना, डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके हमने सप्लायर से अच्छी प्राइस लेनी होती है। सप्लायर ऐसे मानते नहीं है, लेकिन कुछ टैक्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके हम सप्लायर से बेस्ट प्राइस लेते हैं। जब हमने वहाँ से सोर्स करवा लेनी है ना, तो उसके बाद हमने अमेजोन पे ना, जैसे आप दराज पे कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं, तो आपने देखा ना दराज पे जब कोई प्रोडक्ट परचेज करनी हो तो साइड पे आ रहा होता है ऑप्शन, आपका लाइक ऑप्शन आ रहा होता है ना, एक साइड पे इमेज आ रहे होते हैं, नीचे उन्होंने बताया ऐड टू कार्ट का बटन होता है, फिर प्राइस बताई होती है, टाइटल बताया होता है प्रोडक्ट का। सेम लाइक डैट इसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज। हमने ना अपनी प्रोडक्ट का लिस्टिंग पेज बनाना है, जिसको हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। फिर हमने वो क्रिएट करनी होती है, इसके $150 चार्जेस हैं। उसके बाद हमने ना शिपमेंट करवानी होती है, वो भी आपको मैं शिपमेंट में बताऊंगी किस किस तरह से क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने पीपीसी चलानी होती है, फॉर एग्जांपल जी पे पर क्लिक, अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, फर्स्ट पेज पे लाने के लिए हमने पीपीसी रन करनी होती है। तो ये तमाम चीज़ें A to Z अकाउंट मैनेजमेंट में आ जाती हैं, जो कि इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप अपने बैकएंड से चेक कीजिएगा रिकॉर्डिंग ऑन है ना। जी स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग ऑन है, टॉप पे देखें। यस मैम, ऑन है। चलें ठीक है। ये चीज़ें हैं जो हमने करनी है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट परफॉर्म करनी है। हर एक के आप सिंगल वे से भी चार्जेस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी प्रोडक्ट हंटिंग के 200 से $300 चार्जेस चल रहे हैं। ये जो आप प्रोडक्ट सोर्सिंग करेंगे, इसमें आप $150 या $200 चार्ज करेंगे। फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग के $150 है। इसके अलावा आप A to Z अकाउंट मैंने पीपीसी के पर मंथ के हिसाब से 3 मंथ हमने चलानी होती है, पर मंथ के हिसाब से $300 है। तो A to Z अकाउंट मैनेजमेंट अगर हमने करनी हो तो उसमें टोटल, यानी कि ये जो जितने मैंने चार्जेस बताए, इस हिसाब से करते करते 6 या 7 मंथ तक का ड्यूरेशन होता है एक प्रोडक्ट की कंप्लीट लॉन्चिंग का। तो उसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट के हम $300 या $250 लेते हैं। वो फिर बाद में जब हमारी प्रोडक्ट लाइव चली जानी है तो पर मंथ के हिसाब से हम इतना पे कर सकते हैं। तो ये तमाम है जो कि मैंने आपको ओवरव्यू बताया किस तरह से हम चलेंगे। Course description. This course is designed to teach the students an essential step in e-commerce. All method of instruction in this course are intended to the hard work, patience, practice and improve the students' speaking ability. याद रखिएगा, डेफिनेटली इसमें प्रैक्टिस आपकी बहुत मैटर करती है। मेरा मॉड्यूल इस तरह का है कि मैं जो चीज़ें पढ़ाती हूँ, मैंने टास्क डिज़ाइन करने होते हैं, स्टूडेंट वो परफॉर्म करके मुझे चेक करवाते हैं। उसमें फिर उनको बताया जाता है कि उन्होंने कहाँ पे मिस्टेक किया है, कहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो समटाइम स्टूडेंट्स की स्क्रीन शेयर करवा के भी हम प्रैक्टिस लेते हैं। तो ये चीज़ें आपने स्टार्टिंग पे मेक श्योर कर लेनी है। जी, ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है हमारी ये एक्सपेक्टेड 2 मंथ्स का ड्यूरेशन है। जूम के थ्रू क्लासेस होती हैं 5 to 7 PM पे आपकी क्लास। वैसे तो ओवरऑल 8 to 10 PM पे होती है, लेकिन जो है ना हमारा एक शिफ्ट चलती है 5 to 7 पे। ये रिसेंट हमारा बैच 12 स्टार्ट हुआ था, जिसकी क्लासेस 5 to 7 पे है। आपकी क्लासेस बैच 13 वालों की 8 to 10 पे हुआ करेंगी। आंसर क्वेश्चन सेशन भी चलते हैं थर्सडे बेस्ड। जस्ट ये थर्सडे जो है ना, ये हमारी होती है होलसेल वालों की क्लासेस, इसको आपने वो नहीं करना। आपकी क्लासेस वीकेंड बेस पे हुआ करेंगी। ठीक है, बी एक्टिव ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। वीकली टास्क बेस्ड परफॉर्मेंस है, और वीकली जो हम परफॉर्म करते हैं ना, फॉर एग्जांपल जी आज हमने प्रोडक्ट हंटिंग की है, मैंने आपको टास्क डिज़ाइन किया, वो नेक्स्ट कमिंग जो वीकेंड आना है ना, तब तक आपने वो परफॉर्म करके मुझे चेक करवाना है।
तो इसमें 24/7 मेंटरशिप अवेलेबल, ठीक है। इसमें मैंने आपको जो कि ऑलरेडी बताया, अकाउंट मैनेजमेंट में प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, रैंकिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, शिपमेंट एंड पीपीसी, ये तमाम कंटेंट इंक्लूड है। सो अटेंडेंस आपकी बहुत मैटर करती है, क्लास में ज़रूर आना है। इसके अलावा क्लास पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशन आप किया करें, उस तरह इंगेज रहा करें। जिन जिन स्टूडेंट्स को कहा जाएगा स्क्रीन शेयर करें, किसी भी स्टूडेंट को कह सकती हूँ वो स्क्रीन शेयर करके हमें परफॉर्मेंस करके दिखाया करेंगे। सो सिलेबस में वैसे तो ऐसा कोई चेंजिंग नहीं आती, अगर आगे जाके कोई भी लिटिल बिट चेंजिंग आती है तो डेफिनेटली वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी। वैसे ये बायोकेमिस्ट्री वाली चीज़ें तो है नहीं है कि इसमें चेंजिंग आए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत ना फ्लेक्सिबल किया जाता है उसको, कि स्टूडेंट्स के लिए ना इजी हो जाए प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो वो थोड़ा सा क्राइटेरिया को ना कभी कभी चेंज किया जाता है। अगर थोड़ा कभी हुआ इस तरह से तो वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दिया जाएगा। अदर दैन डैट इसमें बिल्कुल भी चेंजिंग वाली बात नहीं होती। ये बायोकेमिस्ट्री थोड़ी है जो कि हर साल सिलेबस चेंज करके बैठ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो लेक्चर 1 भी डिस्कस कर लेते हैं। अमेज़ोन जो है इस टाइम पे अमेज़ोन पे एज ये आप काम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो अमेज़ोन दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑनलाइन वेबसाइट है, जहाँ पे लोग, यहाँ तक कहा जाता है कि इतनी बड़ी वेबसाइट है कि अमेज़ोन पे नीडल से लेके स्काई तक कोई लिमिट ही नहीं है, कि हम कोई प्रोडक्ट ऐसी ही नहीं है जो अमेज़ोन पे इस टाइम पे लॉन्च नहीं है। दुनिया की भाई बड़ी मार्केट है, मार्केट प्लेस है, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ मानने में आएगी कि हर चीज़ अमेज़ोन पे सेल आउट हो रही है। जब ये चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे ना, आपको पता भी फिर आपको आइडिया होगा कि वाकई ऐसा है। अच्छा, फाउंडर अमेज़ोन का जो है ना जेफ बेजोस है, जिसने फर्स्ट टाइम, अब आप एज अ मोटिवेशन एक चीज़ मेक श्योर कर दूँ, ये भी तो एक इंसान ही था ना, सिंगली उसने स्टार्ट किया था अमेज़ोन को। तो इस टाइम पे पूरी दुनिया अमेज़ोन की मार्केट ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज़ कर रही है। जिस तरह दराज है ना पाकिस्तान में, दराज सिर्फ पाकिस्तान में है कि जिसको हम बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये दुनिया, पूरी दुनिया इसके थ्रू जो है ना बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस करती है। हम भी मंगवा सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स, बट हमें डॉलर के हिसाब से बहुत महंगी पड़ेंगी, इसलिए हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। बट इसमें दुनिया जो है इसको यूज़ बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, और आप खुद भी जानते हैं कि अमेज़ोन इस टाइम पे हाइप पे है। इस टाइम पे अमेज़ोन का चर्चा एक नाम है। अमेज़ोन वीए जो है, आपने एज अ वीए काम करना है। वीए का सबसे बेनिफिट ये होता है कि हमने घर में बैठ के काम करना है, किसी की टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी हमें किसी का मतलब वो नहीं। अगर फॉर एग्जांपल एक अकाउंट को 4 घंटे देने हैं तो हम शाम में भी दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई टाइम सेलेक्ट करके हम उस पर काम कर सकते हैं। हाँ, ये स्टूडेंट्स को मैं ज़रूर कहती हूँ भाई, ऑनेस्ट रहना इस फील्ड में, तब आप एक सक्सेसफुल लेवल पे हैं, ठीक है। ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है, ठीक है। ये ना हो कि 4 घंटे आपने क्लाइंट के अकाउंट को देने हैं तो उसमें 3 घंटे आप कोई फिल्म देख लें, 1 घंटा काम करके आप कहीं भाई हमने काम किया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ये इट्स मीन कि मैं समझती हूँ कि ये हराम है, ठीक है। तो इस तरह आपने नहीं चलना, बहुत एथिकल वे से चलना है। डेफिनेटली अगर 1 मंथ आप कर लेंगे तो आगे जाके वो क्लाइंट आपका फ्यूचर क्लाइंट नहीं बन सकता, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है कि क्या क्या काम है। प्रोडक्ट हंट करनी है उसने, जो 13 क्राइटेरिया को मीट कर रही होगी, फिर प्रोडक्ट उसकी सोर्सिंग करवानी है, फिर लिस्टिंग क्रिएट करनी है, फिर इस तरह से शिपमेंट, पीपीसी, सारी चीज़ें 1 बाय 1 हर क्लास में डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। एक एक क्लास हमारी एक एक लेक्चर पे होगी, तो इस तरह से हम लेके चलेंगे। सो अमेज़ोन पे 3 मॉडल्स हैं, इसको भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये हमारी ट्रेनिंग बेसिकली अमेज़ोन प्राइवेट लेवल की है, ठीक है, जिसमें तीनों में हम एज अ ये काम करके अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग हमारी प्राइवेट लेवल वालों की है और इसमें होलसेल का बेसिक्स इंक्लूड है। ड्रॉप शिपिंग, जैसा कि मैंने कहा कि ये हराम एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये मॉडल अच्छा नहीं है। सो डैट्स वाई इसको सुजेस्ट नहीं करती स्टूडेंट्स को, ठीक है। सो अमेज़ोन पे फुलफिलमेंट मेथड 2 हैं, एफ और एफ ठीक है। एफ फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, लाइक हमने ना एफ मॉडल पे काम करना होता है क्योंकि हम रिमोटली काम कर रहे होते हैं फ्रॉम पाकिस्तान। और इसमें हमने क्या करना होता है कि जिस मॉडल पे हम वर्किंग करते हैं ना, वो एज एफ करते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आएगा, उसको पिक पैक एंड शिप किस तरह से करनी है प्रोडक्ट, वो तो डेफिनेटली हम पाकिस्तान में हैं तो हम किस तरह से क्लाइंट कस्टमर को डील करेंगे। वो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे अमेज़ोन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अमेज़ोन कोई कस्टमर आएगा ना, तो आपने प्रोडक्ट को पिक पैक एंड शिप करके वहाँ तक पहुँचा देना है, ठीक है। तो वो फिर इस मॉडल को कहते हैं एज एफ हमने करना होता है। अमेज़ोन को थोड़ी बहुत हम फीस या चार्जेस दे देते हैं।
अमेज़ॉन जो है ना खुद ही ये सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन एफबीएम वाले ये होते हैं कि जिन्होंने बाहर यूके यूएसए में काम करना है ना, तो वो क्या करते हैं कि फिर एफबीएम मॉडल पे काम करते हैं। लाइक उन्होंने क्या करना है, अपने पास ही चाइना से मंगवा के ना इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स के पीस मंगवा के तो अपने पास रख लेने होते हैं। फिर वहाँ से वो ना अगर कस्टमर आए तो खुद ही डील करते हैं उसमें। फिर ये है कि वो अमेज़ोन को तो नहीं चार्जेस देने पड़ते, तो वो खुद ही जो है ना एज ए एफबीएम मॉडल करते हैं काम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। और इसमें मैंने आपको कंप्लीट एक रोड मैप प्रोवाइड कर दी है कि एज अ वी आप किस तरह से इसमें मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये रिकॉर्डिंग हमारी एंड पे जा रही है। अगेन लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा, उसके थ्रू जो भी क्यूरीज होंगी ना आपने करनी है, ठीक है। और एलेबोरेटेड वे से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, कोई भी चीज़ लाइक आपको कहीं पे कन्फ्यूजन आई है, तो डेफिनेटली आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग सेव होते में भी थोड़ा टाइम ले, ठीक है। तो क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ना, तो इनमें थोड़ा सा लिटिल बिट 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। बाकी ये है कि मैं लिंक शेयर करूँगी, आपने उसके थ्रू दोबारा क्लास ज्वाइन कर लेनी है और अगेन हम स्टार्ट करते हैं। और लास्ट पे इसी लेक्चर के लास्ट पे ना मैं आपको टास्क असाइन करूँगी, जो कि हर क्लास के एंड पे मैं टास्क असाइन करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। तो आज का टास्क क्या होगा वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखते हैं।